जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स मैकेनिक्स में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इसके लास्ट क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया था। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। उसी के आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि किसी वस्तु में स्थित वह पॉइंट जिस पर उसका टोटल मास यानी कि वस्तु का टोटल मास केंद्रित माना जाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। आप लोग अगर क्लास नहीं देखा है तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि किसी वस्तु में स्थित वह पॉइंट जिस पर उसका टोटल मास केंद्रित माना जाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। देखो यहाँ से हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये यहाँ पर कोई हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, वस्तु लिया है, और इसका जो टोटल मास है वो क्या है, ये m है। और देखो ये इसका ओरिजिन हो जाएगा। तो जो ये m क्या है, ये जो बॉडी हमने ली है, वस्तु ली है, इसका टोटल मास है। और इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये डिफरेंट मासेस के पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। जैसे मान लेते हैं कि ये डिफरेंट पार्टिकल कौन से हैं, m1, m2, m3, m4, m5 डॉटेड। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है यानी कि बॉडी का जो टोटल मास है उसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। आप लोग ध्यान रखना, बॉडी क्या है, डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। तो डिफरेंट पार्टिकल कौन से हमने लिए हैं, m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, m3 हो जाएगा, m4 हो जाएगा, m5 हो जाएगा डॉटेड। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि m1 का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r1 होगा। m2 का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r2 होगा। m3 का r3 हो जाएगा और m4 का r4 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने ये समझाया था आप लोगों को। तो आप लोग क्या करना, देखो बेटा यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि माना m मास का कोई सिस्टम m1, m2, m3 मासेस के डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसके ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r1, r2, r3, r4 डॉटेड है। ठीक है, यदि सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r हो, तो अभी हमने आपको समझाया। तो देखो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो आप लोग जो भी हमारी क्लास से जुड़े हैं, ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, आप उनके पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के अनुसार, और सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि m r, देखो m क्या है, बॉडी का टोटल मास है, r क्या है, उसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 और प्लस हम इसको दिखा सकते हैं डॉटेड। आप इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 और प्लस डॉटेड और डिवाइडेड बाय टोटल m। तो देखो ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब अगर यहां से हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो आप लिखना फॉर वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम लोग कहां से निकालेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 का t के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो आप लिखना बेटा
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, किसका? इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हम लोग क्या करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ क्या है? एम आर, तो ये एम बॉडी का मास है, कांस्टेंट रहेगा, तो ये आएगा डी आर अपॉन डी टी। वेक्टर लगा सकते हैं इस पर, ठीक है, बराबर इसी टाइप से यहाँ आप कर लेंगे। तो ये क्या होगा? m1, ये आ जाएगा आपका m1 डी r1 अपॉन डी टी, वेक्टर लगा दीजिएगा m2 डी r2 अपॉन डी टी प्लस m3 डी r3 अपॉन डी टी और प्लस डॉटेड। अब देखिएगा डी आर अपॉन डी टी क्या होता है भाई? डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी होता है, ठीक है, क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? एम वी। अब देखो v यहां पर क्या है? जो बॉडी का जो टोटल मास है, जहां पर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, उसका ओरिजिन से वेलोसिटी होगी। और ये क्या हो जाएगा? m1, तो ये बेटा क्या होगा? v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 और प्लस डॉटेड। इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहां से v बराबर निकल के आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉटेड और ये डिवाइडेड बाय टोटल m। तो अगर आपको वेलोसिटी पूछता है तो वेलोसिटी का ये फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्लास को अपने सभी फ्रेंडों में बेटा शेयर कर दीजिएगा जो भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमने क्या किया? देखो सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन वेक्टर का फार्मूला ड्राइव कर लिया, वेलोसिटी का ड्राइव कर लिया। अब हम इक्वेशन 2 से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो देखो इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं बेटा, आप लोग समझिएगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। फॉर एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? फॉर एक्सेलरेशन। नाउ फॉर एक्सेलरेशन त्वरण निकालेंगे। और त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आप लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, और किसका करेंगे बेटा? इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 है इसका हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये क्या आएगा? m डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा। क्या आएगा? m डी वी अपॉन डी टी आएगा इक्वल टू, ऐसे क्या आएगा? m1 डी वी वन अपॉन डी टी, ये आएगा आपका m1 डी वी वन अपॉन डी टी प्लस m2 डी वी टू अपॉन डी टी और प्लस m3 डी वी थ्री अपॉन डी टी। तो इस टाइप से हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखो dB अपॉन डी टी क्या है भाई? dB अपॉन डी टी ये क्या है? ये वेग परिवर्तन की दर है, और वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये क्या आएगा? m a इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 और प्लस डॉटेड। अब देखो यहां से इस फार्मूले से हम त्वरण निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहां से a आएगा किसका? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लो। तो ये आएगा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस डॉटेड डिवाइडेड बाय कैपिटल M, यानी कि कैपिटल M क्या है? टोटल मास है किसका? ऑब्जेक्ट का। तो देखो इस फार्मूले से हम
जो सेंटर ऑफ मास का है उसका एक्सेलरेशन ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिएगा ना, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। और देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 से क्या कर सकते हैं हम लोग? फोर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा? फोर्स निकाल सकते हैं। तो आप लिखिए फॉर दी फोर्स वाई इक्वेशन 3, फॉर दी फोर्स वाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से देखो F बराबर क्या होता है? ma होता है। बल बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? मास है और एक्सेलरेशन है। तो देखो ये क्या आएगा? F आएगा। और बेटा ये F क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का होगा। ठीक है, ये आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 और प्लस डॉटेड। तो देखो ऐसे हम इस टाइप से यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसमें अभी हम इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इसको मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, समझिएगा। और कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी बच्चे हमारी क्लास से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया? F कैलकुलेट कर लिया। क्या निकाल लिया? F कैलकुलेट निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर पूरे सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो F1 पर जो बल लग रहा होगा, तो यहाँ पर F एक्सटर्नल बल भी होगा और इंटरनल भी बल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F1 इंटरनल। यानी कि यहाँ पर F1 का मान है, ये बताइए क्या है? F1 का मान है। पूरे सिस्टम की बात हो रही है तो हाँ इंटरनल फोर्स भी होगा और एक्सटर्नल फोर्स भी होगा। ऐसे हम लोग F2 को क्या लिखेंगे? F2 को लिखेंगे F2 एक्सटर्नल प्लस F2 इंटरनल। ठीक है, इस टाइप से ऐसे हम क्या कर लिख सकते हैं? F3 को भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? F3 को भी लिख सकते हैं। दिख रहा है ना? अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल वाले फोर्स एक साइड में कर लेंगे और इंटरनल वाले फोर्स जो होंगे उनको हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे F वेक्टर इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। ठीक है, ऐसे ही प्लस क्या आएगा? F3 एक्सटर्नल आएगा। तो आप डॉटेड दिखा दीजिएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल और प्लस डॉटेड। और ये कहाँ तक चलेगा बेटा? आगे और भी आएंगे। ठीक है, इस टाइप से ये क्या चलता रहेगा। अब देखो जब हम बहुत से यहाँ पर क्या होगा? और भी फोर्स होंगे ना, तो इनको जब जोड़ेंगे तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, समेशन F एक्सटर्नल और प्लस समेशन F इंटरनल। देखो इस टाइप से हम इनको लिख सकते हैं, समेशन F एक्सटर्नल प्लस समेशन F इंटरनल। इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पे कहें कि इफ एफ आई समेशन एफ आई इंटरनल इक्वल टू 0, इफ समेशन एफ आई एफ इंटरनल इक्वल टू 0, तब क्या आएगा? देन वाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से क्या होगा? जो f होगा वो समेशन f एक्सटर्नल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। f एक्सटर्नल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पर जो लगने वाला बल है, सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला बल कौन सा है? f है।
वो एक्सटर्नल फोर्स के क्या है, इक्वल है। तो आप लोग लास्ट में यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स F वस्तु पर लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बेटा ज़्यादा बच्चों को क्लास से जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों में शेयर कर दें।